तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेड लाइफ फॉर जॉर्जिया। आज मैं हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप के कुतैसी कैंपस में। मेरे साथ में है चारू। तो चारू, कहाँ से हैं आप? दिल्ली फ्रॉम कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली से हैं। तो आप चारू कौन से सेमेस्टर में हैं यहाँ पे? आई एम इन सेकेंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में। आपकी स्टडी कैसी चल रही है यहाँ पर? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। तो यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? यूजुअली जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है जॉर्जिया में वो थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है, बट हमारे कॉलेज में वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर से आपने बताया आप सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो Yes. अभी तक आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में अपना क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए किसी हॉस्पिटल गए हो? यस, हमारी फिजियोलॉजी टीचर है मिसेस इरमा मैम, एंड उनकी क्लिनिक में हम काफ़ी बार जा चुके हैं और उन्होंने अभी फ्यूचर के लिए भी काफ़ी बार बुलाया, इनवाइट किया है। तो हॉस्पिटल में कैसा रहता है आपको? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये 2 सेमेस्टर आपके गए हैं हॉस्पिटल में? हम टीचर को असिस्ट करते हैं। यू लाइक टिल नाउ आई हैव डन ECGs स्पेशली ऑन द शी इज़ एक्चुअली गायनिक, सो आई हैव डूइंग दिस ECG ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़। तो इसमें आपको हॉस्पिटल्स में कोई लैंग्वेज बैरियर किसी टाइप का या तो ऐसा तो कोई इशू नहीं आता है ना? थोड़ा सा ही होता है बट वो मैनेज हो जाता है, उसमें मैनेज हो कोई जाता है। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि परेशान होना हो कि लैंग्वेज नहीं, बैरियर नहीं। का आता है दिक्कत, नहीं। वो हो जाता है। तो चारू, यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है अपनी? फीस $2000 है पर पर सेमेस्टर। सेमेस्टर। तो $4000 पर ईयर पर ईयर। USD है आपका। तो यहाँ पर गर्ल्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद गर्ल्स हैं, दिल्ली से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर क्या है? गर्ल्स सेफ्टी बहुत बढ़िया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी जा सकते हो बाहर। लाइक मैं काफ़ी बार 8-8 बजे तक लाइब्रेरी में रुकी हूँ रात तक, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ नहीं। एब्रॉड में आए हुए हैं तो गर्ल्स की सेफ्टी को लेके किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है? नहीं। तो यहाँ पर फूड आपका हॉस्टल में, जैसा आप हॉस्टल में रहती हैं, तो आपकी फूड कैसा मिलता है? क्वालिटी, क्वांटिटी फूड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन? आपके साथ साउथ इंडियन भी स्टूडेंट्स होंगे, यस। तो उसमें हमारे यहाँ हॉस्टल में 3 टाइम्स फूड मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों ही इंडियन होता है। हर दिन अलग अलग मिलता है, ये नहीं कि रिपीटेड मिलेगा, तो और बहुत क्वालिटी का होता है। इट्स वर्थ इट। तो इसमें वेज और नॉन वेज का, हाँ, आप वेजिटेरियन हैं और नॉन वेजिटेरियन? आई एम नॉन वेज। नॉन वेज है तो दोनों तरह का मिलता है। फॉर वेज देयर इज वेज फूड एंड फॉर नॉन वेज। ऐसा नहीं, मतलब वेज वालों को कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब होते हैं कि फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वेजिटेरियन ही होते हैं प्योरली, तो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती ना नहीं hostel में? नहीं, खाना सेपरेटली बनाया जाता है ताकि वेजिटेरियन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये एक बहुत वो है ना, क्योंकि वो very कुछ लोग होते हैं cultural। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो आपकी क्लासेस की टाइमिंग वगैरह क्या रहती है चारू? क्लासेस की टाइमिंग वेरी करती है बट यूजुअली 9 to 6 होती है। वो जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है? हमारी टीचर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है और मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो आप उनसे काफ़ी कुछ लेवल तक सीख सकते हो। चारों यहाँ पे कैफेटेरिया में, जैसे आपको क्लासेस के मिड में आपको ब्रेक मिलता है, तो जैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? कैफेटेरिया में सारे फूड्स अवेलेबल होते हैं कि आपको बाहर जाने की दिक्कत ना हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें बीच में ब्रेक मिलता है, जो कि मिलता भी है, काफ़ी टाइम तक लंबे लंबे ब्रेक्स मिलते हैं, तो उसमें हमें फूड ब्रेक के लिए हम नीचे चले जाते हैं कैफेटेरिया में, और वहाँ पे आपको ठीक फूड मिल जाता है, इंडियन फूड अवेलेबल होता है, तो आप जाके खा सकते हो। जरूर। यहाँ पर जो पेरेंट्स को जो डाउट रहता है कि गर्ल्स की सेफ्टी को लेके कि बच्चा हमारा अब्रॉड जा रहा है तो सेफ्टी कैसी रहती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके पेरेंट्स को आप क्या जवाब देना चाहेंगी कि हाँ गर्ल्स की कंसर्न सेफ्टी उनका के लिए? ठीक है, क्योंकि बाहर जाना इज़ वेरी डेंजर इन दिस जनरेशन, बट यहाँ बहुत सेफ़ है। मैं यहाँ खुद हूँ तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि इट्स वेरी सेफ़। आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, आपको आपके बच्चे को या गर्ल्स को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, चाहे उसके क्लासमेट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी परेशान नहीं करता है। और अगर करता भी है तो वी हैव स्पेशल कमिटी फॉर दैट, बट उसकी नीड होगी ही नहीं। आपका 6 ईयर्स के बाद में आपको डिग्री मिलेगी, तो उसके बाद में आपने क्या प्लान किया है? USMLE, प्लेब या FMG? आपने कौन सा एग्ज़ाम के लिए, मतलब इंडिया ही जाना है कि आपको USMLE या प्लेब के लिए देखना है? तो क्या स्टिल नॉट डिसाइडेड, आई एम लुकिंग फॉर इट, क्योंकि हमारे कॉलेज में वैसे दोनों ही चीज़ अवेलेबल है। अगर आप USMLE करना चाहते हो तो आप USMLE कर सकते हो। वी हैव दैट लेवल ऑफ एजुकेशन लाइक OSCE एंड OSPE, उसकी वजह से आप काफ़ी प्रिपेयर हो सकते हो USMLE के लिए। एंड फॉर FMG इन 4th ईयर दे विल स्टार्ट, टीचर्स आएंगे जो इंडियंस होंगे, वो आपको FMG के लिए गाइड करेंगे। तो अभी स्टिल नॉट डिसाइडेड बट विल इन तो FMG, USMLE, प्लेब आप कहीं भी डिसीजन ले सकते हैं कहीं भी जाने का?
कोई इशू नहीं होगा आपको, उस टाइप की टीचर आपको पूरा। एजुकेशन मिल रही है यहाँ पर Yes, कि आप वहाँ इजीली कर सकते हैं। यस। तो चारों आपने जैसे इंडिया में स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अब्रॉड में जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ की स्टडी प्रोग्राम कैसा होगा, तो आपको वैसे ही लगा या आपको कुछ चेंज लगा यहाँ पर? फॉर मी मैं बहुत एक्चुअली घबराई हुई थी क्योंकि अब्रॉड जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट यहाँ के सब कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ की टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जाके डायरेक्ट अपनी टीचर से बोल सकती हूँ। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, काफ़ी कुछ सही था। हाँ, थोड़ा डर था लैंग्वेज इशू का, बट वो भी बैरियर यहाँ के पता चला वो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आप मैनेज कर सकते हो। तो जो एक्सपेक्ट किया था आपने वो यहाँ पर हाँ, आपको एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज़ अप टू इट। तो चारों यहाँ पे स्कॉलरशिप का क्या रहता है? यहाँ पे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप लेनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? We have scholarship in our university, so for that you have to score 90% above. So you can apply for it if you have 90% above. मतलब स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर बच्चा Yes, obviously. उसके लिए है तो। हाँ ठीक। तो चारों आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो आपको कैसी रही आपकी जर्नी है फर्स्ट ईयर की? बहुत अच्छी थी, स्वीट एंड सोर काइंड ऑफ थी। कुछ ट्रबल्स थे वो मैनेज हो गए थे, और अच्छी मेमोरीज थी। स्टूडेंट्स अच्छे मिले हैं, क्लासमेट्स अच्छे मिले हैं, टीचर अच्छी है, तो काफ़ी स्वीट जर्नी थी अभी तक। तो चारों आप हमारी यूट्यूब फैमिली से क्या बोलना चाहेंगी? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द Guys, Med Life please for like, Georgia. comment, share and subscribe our channel Med Life for Georgia.